हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहेंगी जो कि बार बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैम हमारे इतने मार्क्स है, क्या चांस है, कोई क्या है कि नहीं है, 38 मार्क्स है, 42 मार्क्स हैं। तो पहले तो देखो, आप लोगों का जो रिजल्ट था वो आया था 15/12/2024। ठीक है, अभी जो आके गया है, वैसे तो मैंने ये वीडियो डाली थी पर उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन से प्रॉपरली आप लोगों को ये नहीं बताया था कि किस किस के चांस है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ पोस्ट कितनी थी। तो पोस्ट ओनली आपकी है 129। ये आपकी पोस्ट का नंबर था, जिनमें से आपके 50 मार्क्स का पेपर हुआ था। और उस 50 मार्क्स के पेपर में ये कुछ मैंने लिस्ट बनाई है। जो एक ही बच्चा था जिसके 49 मार्क्स थे, ठीक है, ओनली वन स्टूडेंट जिसके ओनली 49 मार्क्स थे। अगर मैं 46 की बात करूं तो जो 46 वाले स्टूडेंट्स थे वो थे 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, 45 मार्क्स की बात करूं तो वो थे हमारे पास अगेन 5 स्टूडेंट्स। 44 मार्क्स वाले 12 स्टूडेंट्स थे। 43 मार्क्स वाले हमारे पास 14 स्टूडेंट्स थे। और 42 मार्क्स वाले हमारे पास 38 स्टूडेंट्स थे। 41 वाले हमारे पास 48 स्टूडेंट थे। और 40 प्लस वाले हमारे पास जो बच्चे थे दैट इज 47 बच्चे थे। ठीक है, तो ये जब आप इनका टोटल करते हो, ठीक है ना, जो तो आपके ये वाले बच्चे हो गए 49 से लेके प्रॉपरली 43 तक। ठीक है, सो ये जो बच्चे हैं इनका तो कंफर्म है कि इनका तो सिक्योर है कि इनमें से तो जाएंगे ही जाएंगे फ्रंट में। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल में compete करोगे ही करोगे, चाहे आप जैसे मर्जी करके compete करो। और साथ ही में अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को देख रहे हो, ये जो 48 42 के पास चल रहे हैं, ठीक है, 42 41 के पास चल रहे हैं, तो पहले मैं इनको टोटल कर दूं कि ये जो बच्चे हैं आपके पास, ये हमारे पास कितने हैं। तो ये जो बच्चे हमारे पास है ये है 37। ठीक है, जो कि 43 तक है। 42 41 40 वाले ये जो बच्चे हैं ये भी सेफ हैं। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये बच्चे भी सेफ हैं, क्योंकि इनका टोटल अगर मैं करूं तो ये बन गया 133 का टोटल। ठीक है, 133 का ये टोटल बन रहा है और हमारे पास ओनली वैकेंसीज हैं 129। तो मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि 133 में अगर हम 137 प्लस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली एक 170 स्टूडेंट्स जो हैं ये सेफ लेके चल सकते हैं हम कि इन लोगों को डीवी के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे। बट वही अगर मैं बात करूं कि अगर आपके 39 मार्क्स भी हैं, आपके 38 मार्क्स भी हैं, आपके 37 मार्क्स भी हैं, तो जो चांसेस है वो बहुत कम है बच्चे, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज हो सकता है कि ये 39 मार्क्स वालों को भी डीवी के लिए बुलाएं। पर हम ये भी तो देख के चल रहे हैं ना कि 129 वैकेंसीज हैं। अगर आपके 39 से मार्क्स कम है, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, आपके मार्क्स है 40, ठीक है, या फिर आपके मार्क्स है 39 38, तो आपका चांस बहुत कम है। जनरल वाले तो ये सोचो कि 41 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी बीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, अदर कैटेगरीज है, तब आपकी चांस है कि आपके 39 38 तक जा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चों हाईएस्ट लेके जनरल कैटेगरी में जो है फाइट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपकी कट ऑफ रहेगी। 38 से नीचे वाले तो देखो मैं नहीं आपको बोलूंगी कि आप लोग सिक्योर समझो या फिर ऐसा समझो कि आपको डीवी के लिए, अगर आपको डीवी के लिए बुलाते भी हैं तो 39 मार्क्स वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट 50 प्लस बच्चे हैं जिनके 39 मार्क्स हैं, तो लगा के चलो 129 पहले ही 40 प्लस के हैं जो बच्चे, वो 170 हो गए हैं। तो अगर वो बुलाएंगे भी तो 39 वाले और 38 वालों को, क्योंकि ये हमेशा 2x करके या फिर 3x करके बच्चे बुलाते हैं, या फिर तो डबल बुलाते हैं या फिर 2.5 डबल बुलाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करके कुछ कैटेगरी वाइज का इनका रहने वाला है। बाकी आप ये लिस्ट तो देख ही चुके हो, आप लोगों को आपके नंबर जो है क्लियर है। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि मैम हमारे 46 मार्क्स बनते थे पर अब हमारे जो आए हैं लिस्ट में 23 आए हैं। तो मे भी आप लोगों का ओएमआर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओएमआर शीट आपने फिल गलत ना की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको श्योरिटी है कि आपने ओएमआर शीट भी बिल्कुल सही फिल की है। देन गो टू द फ्री कोड। ठीक है, वहां पे जाके आप अपनी क्वेरी जो है फिल कर सकते हो। अदरवाइज ज्यादातर क्या होता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया होता है उनको ओएमआर शीट में बहुत प्रॉब्लम आती है, या फिर आपने ओएमआर शीट में कोई ना कोई गलती की है। ठीक है, तो ओएमआर शीट भी आपको प्रॉपरली फिल करनी आनी चाहिए। सो ऐसे भी स्टूडेंट्स काफ़ी थे मेरे पास जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हो कि मैम 38 एनी चांस, 39 एनी चांस। तो देखो चांस तो है ही, डीवी के लिए तो वो बुला ही लेंगे, क्योंकि देखो एब्सेंट भी होते हैं 10-15 बच्चे, तब भी चांस मुश्किल है, क्योंकि 40 प्लस वाले ही 170 लोग हैं और 170 आपकी वैकेंसी ही नहीं है, 129 की वैकेंसी है। ठीक है ना, ये लेके चलो कि अगर आपके 43 प्लस है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका बिल्कुल 100% श्योरिटी है सीट तो मिलेगी मिलेगी आपको। आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 41 प्लस आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनरल की सीट्स भी कम है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
प्लस अगर आप अदर कैटेगरीज तो से हो देन आप 39 को लेके चलो एज अ प्लस पॉइंट कि आपको डीवी के लिए बुला सकते हैं, बट उसके लिए भी मैं तो कहूंगी कि 40 प्लस वाले ही सिक्योर है, जिनका टीवी भी अगर वो क्लियर करते हैं और बुलाते हैं, एब्सेंट होते हैं, कुछ एज का फैक्टर आता है जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी मिल सकती है। ठीक है, तो किस इस तरह से आप लोगों का रहने वाला है प्रॉपरली, जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा कि इस हिसाब से चलोगे। ठीक है, बाकी रही अदर वैकेंसीज की बात, तो देखो डीएचएस पंजाब के लिए आप पूछते हो, सबसे पहले तो डीएचएस पंजाब की एज की बात कर लूँ मैं। एज जो है 37, इसके लिए वैसे मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्लस आप जीएनएम भी हो तो भी चलेगा, बीएससी हो तो भी चलेगा। ठीक है, एक है आपके पास जीएमसीएच की वैकेंसी, डीएचएस पंजाब की वैकेंसी थोड़े टाइम बाद आ रही है। ठीक है, सो इसकी वैकेंसी अराउंड 500 प्लस रहने वाली है। ठीक है, ज़्यादा वैकेंसीज का ऐसा मत करो क्योंकि आपको तो बस एक ही चाहिए ना, आपको तो एक की तैयारी करनी है ओनली। ठीक है, अगर सेंटर लेवल के लिए जाना है देन जीएमसीएच की वैकेंसी। डीएचएस पंजाब की वैकेंसी की मैं बात करूँ तो बाय जनवरी के एंड में या फिर फेब्रवरी में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब तो अगर आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ऐसे कब होगा, तो ये आपके आंसर। जीएमसीएच की वैकेंसी का टाइम तो दिसंबर का बता रहे हैं एंड जनवरी का बता रहे हैं, तो इन दोनों टाइम पे भी आपको जीएमसीएच की वैकेंसी मिल जाएगी। बाकी सेंटर लेवल की भी पोस्टें हैं जो आपने फिल की होंगी, सो उसके लिए भी आप जा सकते हो। प्लस हाँ, अब रह गई बात कि मैम जो हमारे बैचेस हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, तो बैचेस कुछ इस तरह से हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मेरे पास दो बैचेस हैं स्पेशली फॉर डीएचएस एंड जीएमसीएच, एक है 4 मंथ्स का बैच, एक है 6 मंथ्स का बैच। ठीक है, सो आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, बात करके देखो। पढ़ना है अगर आपको ऐसे है कि डीएचएस पंजाब के लिए आपको जाना है, तो सबसे पहले तो आपका कन्वीनियंस बहुत, ये आपको नियर बाय जॉब मिलेगी, प्लस आप लोगों के लिए एक तो एक्सपीरियंस मिला आपको इस पेपर से। सेकेंडली ये जो बैचेस हैं आपको फुल थ्योरी एंड एवरीथिंग आपको जो है देने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं खुद से आप लोगों को स्टडी कराऊंगी। फीस जो है आप कहते हो मैम बहुत ज़्यादा है, तो ये फीस बहुत कम है इन बैचेस की। 2599 जो है 4 मंथ्स की फीस है, 6 मंथ्स की फीस है 3199। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल बैचेस नहीं मिलने वाले। ठीक है ना, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है जीरो से स्टार्ट, और बैचेस ऑलरेडी मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि हमें ये था कि हमें एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, रिजल्ट आता रहेगा, जब तक डीवी होगा, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती हम तो पढ़ेंगे, तब तक करना ही करना है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप इस नंबर पे मेरे को कॉल या फिर मैसेज करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप रिव्यूज चेक कर सकते हो सारे जाके मेरे कम्युनिटी सेक्शंस पे, और इस हिसाब से आप अगले पेपर के लिए रेडी रहो, बिकॉज ये चीज़ लेके चलोगे अपने दिमाग में तो आपको इधर उधर जाके भटकना नहीं पड़ेगा और एनी चांस वाला कमेंट नहीं करना पड़ेगा, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप 41 प्लस पे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जो बच्चे नीचे हैं आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, इसमें कोई उदास होने वाली बात नहीं होती। आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है आगे डीएचएस पंजाब की, तो आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आई थिंक आपके जितने भी क्वायरीज हैं वो अब यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। डीएचएस पंजाब के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपको कल डाल दूंगी जिसमें हम आपको क्लियरिटी से बता दूंगी वो कौन फिल कर सकता है, कब आएगी वैकेंसी, उसमें क्या होता है, कैसे आप तैयारी करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क एंड डू योर स्टडीज, टाइम वेस्ट मत करो।